गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में निखिलम विधि द्वारा भाग कैसे दिया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। 311 में भाग देना है 8 का, तो आपका सबसे पहले जब भी निखिलम विधि द्वारा भाग दिया जाए उस स्थिति में जो आपका भाजक है, सबसे पहले उस भाजक का आधार ज्ञात करेंगे। आपका जो भाजक है वो है 8। भाजक का आधार ज्ञात करेंगे, तो आधार का मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आधार कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन यहां पर फिर भी एक अंक है तो एक अंक के लिए आधार, एक अंक हो या दो अंक हो, जो संख्या 10 के नजदीक है तो उसका आधार 10 होता है। यदि कोई संख्या आती है जैसे मान लो 99 है तो 10 की घातांक के रूप में 10, 1000, 100 ये सारे क्या होते हैं, आधार के रूप में लिए जाते हैं, 10 या 10 की घात के रूप में। तो अब दी गई संख्या आपके पास 8 है जो 10 के नजदीक है, इसलिए इस स्थिति में आधार हो जाएगा 10। यदि दी गई संख्या 99 होती तो 100 के नजदीक होती तो 10 की घात 2 लिया जाता आधार, 10 की घात 2 अर्थात 100 आधार लिया जाता। तो ये ज्ञात करना आपको, सबसे पहले भाजक का आधार ज्ञात करने के बाद ज्ञात करते हैं पूरक संख्या, परम मित्र अंक, पूरक अंक, ये ज्ञात करेंगे। इसमें जो है निखिलम विधि में आधार ज्ञात करेंगे, आधार ज्ञात करने के बाद ज्ञात करेंगे पूरक अंक। अब मैंने परम मित्र अंक कह दो चाहे पूरक अंक कह दो, एक ही बात है। परिभाषा बताई थी, दो अंक जिनका योगफल आधार के बराबर हो क्या कहलाते हैं, पूरक अंक। तो आपका भाजक 8 है तो 8 में कितना ऐड करो कि आधार के बराबर आ जाए, तो 2 कम है आधार से, तो आपके पास जो पूरक अंक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। निखिलम विधि द्वारा भाग देंगे तो ये नया काम करना है आपको। सबसे पहले भाजक का आधार ज्ञात करना है, फिर आपको पूरक अंक ज्ञात करना है। पूरक अंक वो होता है जिसमें किसी संख्या को ऐड करने पर आधार के बराबर आ जाए। आपको पूरक अंक ज्ञात करना है भाजक का, भाजक का पूरक अंक ज्ञात करेंगे तो भाजक आधार से कितना कम है, 2, मतलब भाजक में 2 जोड़ते ही कितना हो जाएगा, आधार के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका पूरक अंक परम मित्र अंक हो गया 2। अब क्या करेंगे, वो ही 2 खड़ी लाइन खींचेंगे इस तरह से, और जो आपका प्रश्न है उसको 3 भागों में बांट लेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब क्या करना है, जो प्रथम भाग है उसकी पूर्ति करनी है, तो इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है भाजक, भाजक बराबर कितना है 8, लिखो तो लिख दो, वैसे काम में नहीं आने वाला ये। फिर लिखा जाता है इसके नीचे पूरक अंक, पूरक अंक यदि आधार में 1 0 है तो 1 अंक लिखा जाएगा, यदि आधार में 2 0 है तो पूरक अंक में 2 अंक लिखेंगे। यहां पर 1 0 है इसलिए पूरक अंक लिख दिया 2। अब क्या करेंगे, आपको देखना है आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक भाज्य के तीसरे समूह में लिखने हैं। ध्वजांक विधि में क्या करते थे, ध्वजांक में अंकों की संख्या देखते थे, निखिलम विधि में आधार में जीरोज देखने हैं। 1 0 है तो भाज्य का एक अंक तीसरे समूह में रहेगा, तो यहां पर लिख देंगे 1, तो 3 1, फिर इस तरह से कर देंगे। अब क्या करते हैं, जब निखिलम मेथड काम में लेते हैं तो सबसे पहले जो प्रथम अंक है उसको एज इट इज ऐसे की ऐसे नीचे लिख देते हैं। यहां पर जो 3 है उसको एज इट इज प्रथम अंक चाहे कोई भी हो उसको यहां पर लिख दिया जाता है भागफल अंक के स्थान पर। अब क्या करेंगे, भागफल अंक को प्रोसेस सेकंड में, प्रोसेस फर्स्ट तो क्या थी एज इट इज ऐसे कैसे उतार दिया 3। अब प्रोसेस सेकंड में क्या करते हैं, 3 को गुणा करते हैं 2 से, 3 दूनी 6, और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको लिखते हैं अगले अंक के नीचे, 3 दूनी 6, यहां पर लिख दिया 6। फिर क्या करेंगे, प्रोसेस सेकंड में इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया 1 और 6 हो गया 7, इसको लिख देंगे भागफल अंक के स्थान पर। फिर इसको गुणा करेंगे 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हमेशा पूरक अंक से गुणा किया जाता है, 14 आ गया, 14 को लिख देंगे यहां पर, 14 और 1 क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या आ गई 15 हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो जब भी निखिलम विधि द्वारा करते हैं तो इस तरह से करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, यदि आपके पास भाजक में 2 अंक आ जाए
तो कैसे भाग देंगे। 1245 में भाग देना है 97 का। 1245 में भाग देना है 97 का। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही भाजक 97 है तो इसका आधार ज्ञात करेंगे। 97 किसके ज्यादा नजदीक है, 100 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए आधार हो जाएगा 100। आधार वो होता है जो 10 या 10 की घात के रूप में आए, मतलब दी गई संख्या या तो 10 के नजदीक हो या 10 की घात, 10 की घात के रूप में मतलब 10 की घात 2 के नजदीक हो, 10 की घात 3 के नजदीक हो, 10 की घात 4 के नजदीक हो। अब यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक के लिए हम आधार 10 लेते हैं, लेकिन दी गई संख्या 100 के नजदीक है, इसलिए आधार कितना लेंगे 100। तो भाजक का आधार हो जाएगा इस स्थिति में, भाजक का आधार बराबर हो गया 100। अब क्या करेंगे, पूरक अंक ज्ञात करेंगे। तो आपका जो भाजक है वो है 97। 97 आधार से कितना कम है, 3, तो आपका पूरक अंक हो जाएगा 3। देखो दोस्तों, पूरक अंक में उतने अंक लिखे जाते हैं जितने आधार में 0 होते हैं। 2 0 तो 2 अंक यहां पर लिखेंगे। वो ही पृष्ठ को 2 भागों में इस तरह से 2 खड़ी लाइन खींच के 3 भागों में बांट लेंगे। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। सबसे पहले प्रथम भाग की पूर्ति करेंगे। ऊपर लिखा जाता है भाजक, भाजक है आपका 97। उसके बाद नीचे लिखा जाता है पूरक अंक, पूरक अंक है 0 3। इसी तरह से लिखना है आपको, 2 अंक है आधार में, 2 0 तो 2 अंक। फिर करनी है आपको तीसरे समूह की पूर्ति। आधार में जितने 0 होते हैं भाज्य के उतने ही अंक तीसरे समूह में रखे जाते हैं। तो 4 5 यहां पर लिख देंगे, 4 5। अब क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे। शेष बचे हुए अंक यहां लिख देंगे 1 2। अब क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहां पर भागफल लिखते हैं, यहां पर शेषफल। जो प्रथम अंक है उसको एज इट इज ऐसे के ऐसे यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो आपके पास प्रथम अंक आ गया इसको मल्टीप्लाई करना है पूरक अंक से। तो 1 को गुणा करेंगे 0 3 से, तो आपके पास आएगा 0 3। तो प्रथम अंक, इसके बाद जो पहला अंक आ रहा है उसके नीचे लिखेंगे 0 और 3 अगले अंक के नीचे लिखा जाएगा ऐसे। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या करना है, 2 को गुणा करना है पूरक अंक से। तो 2 को गुणा किया पूरक अंक से, तो 2 3 6, 0 6 आएगा आपके पास। 0 इसके जस्ट यहां तक भाग दे दिया, तो यहां के बाद इनको ऐड मत कर देना, 4 और 3 7 मत कर देना। केवल एक बार में एक ही कॉलम को ऐड करना है, उसको पूरक अंक से गुणा करके आगे वाले अंकों के नीचे लिखना है। 2 3 6 हो गया, तो यहां पे लिखेंगे प्रथम ये स्तंभ है, इसके नीचे 0 और दूसरे के नीचे 6। जब आपके पास संख्या ऐड हो जाए, अंत के अंक के नीचे तक संख्या आ जाए, तो फिर उनको ऐड करना है इस साइड से। 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल की लगी 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, यहां पर हो जाएगा 81। अब देखेंगे आपके पास जो तीसरे समूह में शेष फल आ रहा है 81, वो क्या भाजक से कम है। भाजक से कम है तो आपकी जो भाग देने की प्रोसेस है वो एंड है, और ये आ गया आपका भागफल क्वोशिएंट, और ये आ गया आपका रिमाइंडर। यही हो जाएगा उत्तर। भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 81। इस तरह से भाग देते हैं। यदि आपके पास 3 अंक का कोई भाजक आ जाए, जैसे सपोज करो आपके पास आ जाता 112, 112, इस स्थिति में भी आधार बराबर होता 100। अब क्या करना है, आधार बराबर होता 100। अब आपको ज्ञात करना है 112 का पूरक अंक। पूरक अंक ज्ञात करना है तो इस स्थिति में क्या करना होता है, इसमें से घटाना होता। 12 को क्या करना होता, कम करना होता, तब जाके कितना आएगा, आधार आएगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो आपके पास पूरक अंक आएगा वो आएगा ऋणात्मक -12, क्योंकि 112 में वो संख्या ऐड करनी है जिससे आधार, दोनों संख्याएं आधार के बराबर आ जाए। तो 112 में से 12 घटाने हैं, 12 ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को वैदिक गणित में विनकुलम 1 विनकुलम 2 से लिखा जाएगा। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यहां पर भी ऋणात्मक अंकों को ही लिखेंगे।
जैसे सपोज करो यहां पर आ जाता आपके पास विनकुलम 1, ये संख्या धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो दो में से एक घटा के लिखेंगे यहाँ पे 1। इस तरह से किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग भी दे सकते हैं। सपोज करो आपके पास आ जाता 892, 892 1000 के नजदीक है, तो इस स्थिति में आपका जो बेस है वो हो जाता 1000। 1000 बेस हो जाता, तो फिर क्या करते, 892 में कितना ऐड करें कि बेस के बराबर आ जाए, तो 108। तो इस स्थिति में आपके पास जो पूरक अंक हो जाता वो हो जाता 108। 3 अंकों की संख्या आती, 3 अंक लिखेंगे यहाँ पे एक बार में, 108 यदि गुणा करते हैं तो इस तरह से एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखा जाता है, एक साथ कभी भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, निखिलम विधि द्वारा भाग देते हैं।